श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। प्रेमचंद एक बहुत अच्छा इंसान था और उसके माता पिता भी बहुत अच्छे थे। प्रेमचंद को 5 बहनें थीं। प्रेमचंद उनका बड़ा भाई था। अब पुराने समय की बात है, उस समय लड़का लड़की का बराबर ही महत्व था और प्रेमचंद के माता पिता दोनों का बड़ा ख्याल रखते थे, लड़के का भी और लड़कियों का भी। और पूरा परिवार बहुत आनंद से रहा करता था और सभी परिवार वाले शिव जी के अनन्य भक्त थे और शिव जी की निरंतर उन पर कृपा दृष्टि बनी रहती थी। लेकिन विधि के विधान को कौन टाल सकता है। एक समय ऐसा आया कि जो उसकी बड़ी बहन थी प्रेमचंद की, उसे बहुत बड़ी बीमारी हो जाती है और उस बहन के परिवार वाले बहुत परेशान रहने लगते थे, क्योंकि सभी बहनों की शादी हो चुकी थी और सभी अपने अपने घर में सुखी थी। परंतु ये जो बड़ी बहन थी, उसका बीमारी के कारण पूरा परिवार परेशान रहने लगा। बड़ी बहन सुमित्रा अब अपनी बीमारी से जूझ रही थी और उसके बच्चे भी बहुत छोटे छोटे थे। उसका पति भी अपनी पत्नी की बीमारी को लेकर के परेशान रहने लगा। उन्हें क्या करे समझ नहीं आ रहा था। सुमित्रा के पति के दोस्त ने बताया कि हम दिल्ली चलेंगे। दिल्ली में बहुत बड़ा अस्पताल है। उस अस्पताल में बहुत बड़े-बड़े मरीजों को ठीक किया गया है, बड़े-बड़े रोगियों को ठीक किया जाता है। इतने इलाज करने के बावजूद दिल्ली जाने की आखिरी उम्मीद बची थी। अब तक जो पैसा उनके हाथों में था, वो आसपास के अस्पतालों में खर्च किया गया था। अब तक तो उनके पास जो धन बचा था, वो भी समाप्त हो चुका था। सुमित्रा का पति अब ज़मीन बेचने की तैयारी कर रहा था। क्या करे? मैं इस खेती-बाड़ी का क्या करूँगा? मेरा जीवन साथी ही नहीं रहेगा, तो मेरे बच्चों का क्या होगा? मेरा क्या होगा? मेरी ज़मीन क्यों ना चली जाए? मैं सुमित्रा को इस बीमारी से निकाल लूँगा। मैं इसको बचा लूँगा। सुमित्रा का पति बड़ा ही अच्छा व्यक्ति होता है। सुमित्रा को अब दिल्ली रवाना करते हैं। दिल्ली के डॉक्टर कहते हैं, सुमित्रा एक बहुत बड़ी बीमारी से जूझ रही है, जिससे उसका बच पाना नामुमकिन है। क्यों ना आप ज़मीन ना बेचें और सुमित्रा को खाना-पीना दें अच्छा और उसे अलविदा कह दें। सुमित्रा का पति फूट-फूट कर रोने लगता है। हे प्रभु! हमने तो किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, किसी का गलत किया नहीं, किसी की संपत्ति हड़प की नहीं, किसी के साथ अन्याय, दुराचार, दुर्व्यवहार किया नहीं। तो हमारे साथ ये इतना बड़ा अन्याय क्यों हो रहा है? मेरी पत्नी इतनी बड़ी बीमारी से क्यों जूझ रही है? और आखिर में एक आखिरकार का रास्ता बचा था हॉस्पिटल का। उधर भी डॉक्टरों ने मना कर दिया। ये सुनकर तो उसका पति बहुत दुखी रहने लगा। अब डॉक्टरों ने सुमित्रा को घर भेज दिया। अब उसकी ज़मीन भी बिकी जा चुकी थी और जो पैसे थे वो घर में ही पड़े थे। सुमित्रा का पति क्या करे और क्या नहीं करे सोच में डूबा रहता था। सुमित्रा के परिवार वालों ने कहा, अगर भगवान की इच्छा होगी तो उसका जितना जीवन जिया दिया था प्रभु ने, उतना पूरा समझ लेंगे हम।
और हमारी भक्ति में दम होगा तो शिव जी ज़रूर कृपा करेंगे। शिव जी ज़रूर आशीर्वाद देंगे और इस परिस्थिति से कोई न कोई मार्ग निकल जाएगा। अब सुमित्रा के ससुर वाले और मैके वाले दोनों मिलकर के शिव जी से आराधना करने लगे। श्रावण का महीना था, वो श्रावण का सोमवार करने लगे और प्रभु की भक्ति करने लगे और शिव जी से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, आपने हर परिस्थिति में हमारा साथ दिया है, हर मजबूरी में आपने हमारा साथ दिया है, हर समय आप हमारा साथ निभाते हैं। आज फिर से बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने खड़ी है। दुनिया के दर-दर हम भटक चुके हैं, दुनिया के पास हम जा चुके हैं। सारी दुनिया के सारे रास्ते अब बंद हो चुके हैं। आप ही हमारे दाता है। आप ही कुछ मार्ग निकाले प्रभु। आप ही हमारी सहायता करें। श्रावण का महीना था। पूरे परिवार की निरंतर शिव भक्ति चल रही थी। धीरे-धीरे सुमित्रा खाना खाने लगती है, पानी पीने लगती है और उसके अवयव काम करने लगते हैं। अब सुमित्रा अच्छे से बोल भी सकने लगी, बोलने लगी। सुमित्रा के परिवार वाले उसे शिव मंदिर लेके जाते हैं और कहते हैं, बेटा, शिव जी की कृपा से तुम धीरे-धीरे स्वस्थ होने लगी हो। अब तुम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का निरंतर जाप करो और निरंतर शिव मंदिर आया करो। अब सुमित्रा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का निरंतर जाप करने लगी और शिव मंदिर आके योग एवं प्राणायाम करने लगी। धीरे-धीरे करके सुमित्रा की प्रकृति ठीक होने लगी। सुमित्रा शिव जी की कृपा से पूर्ण स्वस्थ हो गई और जो असंभव बात डॉक्टरों ने बताई थी, वो शिव जी के कारण संभव हो गई। अब सुमित्रा पूर्ण स्वस्थ है और सुमित्रा का परिवार पुनः खुशी से रहने लगा। उसके दिन पुनः हरे भरे हो गए और दोनों परिवारों में बहुत खुशी है। अब दोनों परिवार निरंतर सुबह शाम शिव महिमा का श्रवण करते हैं और शिव जी की महिमा का प्रचार प्रसार करते हैं। शिव जी देवों के देव हैं, कालों के काल है, भक्तों की बिगड़ी बनाने वाले हैं। इसलिए शिव महिमा का और शिव जी की शिव